हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं फैराडेज लॉ की। तो बात करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम। तो ये बताते हैं कि कितना वहां पर हमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, या कितना ईएमएफ जनरेट होगा, या इतना ईएमएफ या वैद्युत वाहक बल हमें मिलेगा यदि हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। क्या कहता है? ईएमएफ, मैं कहूं द मैग्नेटिक द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल is equal to the negative rate of change of magnetic flux। क्या कहते हैं? कुंडली पर प्रेरित होने कुंडली पर प्रेरित होने वाला वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के दर के परिवर्तन के समान होता है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो उसका जो चेंज होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। यानी कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन में डेल्टा। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखना माइनस साइन क्या बताता है। तो माइनस साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is induced EMF always oppose the cause produces it। माइनस साइन क्या बताता है? डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का उल्टा होता है ना। तो माइनस चिन्ह हमें बताता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का की दिशा जो कारण वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, उसके विपरीत होती है। If n be the number of turns
इन प्राइमरी कॉइल या इन द कॉइल यदि n कुंडली में फेरों की संख्या है तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस n से मल्टीप्लाई कर देना डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, यानी वैद्युत वाहक बल क्या बन जाएगा, माइनस n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। n यहाँ पर क्या होता है, n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा n फाइव बी अपॉन में डेल्टा टी। तो प्रश्न में याद रखना इस n डेल्टा n फाइव बी को क्या कहते हैं, n फाइव बी को, वेयर n फाइव बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, तो n फाइव बी का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस। तो यहां पर ये बात ध्यान में। सो अगेन दोबारा से हम इस वाले फॉर्मूले को लिख रहे हैं अगेन, ईएमएफ बराबर है माइनस n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, यह है फैराडे लॉज के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहूं लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो लिमिट है, समय की जो सीमा है वो जीरो होने ही वाली है, अबाउट टू जीरो है, तो ईएमएफ बराबर क्या बन जाएगा, माइनस n डी फाइव बाय डी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, पहले हम इसे यहाँ पर नोट करते हैं, फिर हम यहाँ पर इस पर प्रश्न करने वाले हैं। चलिए, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कुंडली में प्रेरित होने वाली धारा या वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के दर के परिवर्तन के समान होता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। ईएमएफ हो जाएगा माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर, है ना। तो माइनस साइन हमें क्या बताएगा, माइनस साइन हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बता रहा है, और वो हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है, उल्टा चलता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो माइनस चिन्ह हमें ये बताता है कि प्रेरित वैद्युत धारा जो है या प्रेरित वैद्युत वाहक बल हमेशा विपरीत प्रवाह करता है। तो अगर n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि n यहाँ पर कुंडली की संख्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हमारा हो जाएगा। तो ईएमएफ इजिकल टू माइनस n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हम यहाँ पे लिखते हैं। अब अगर मैं इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो E बराबर माइनस डेल्टा n फाइव बी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। तो n फाइव बी को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस कहते हैं। याद रखना इसकी यूनिट होती है वेबर टर्न्स। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, यूनिट होगी इसकी वेबर टर्न्स। तो अगेन अगर मैं इस दोबारा से इस फॉर्मूले लिखूं, E बराबर माइनस n डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी को, और लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो कर दें, यानी कि जो लिमिट है टाइम की, समय की जो सीमा है वो शून्य होने को है, यानी कि बहुत छोटी यहाँ पर सीमा है। तो E बराबर हो जाएगा माइनस n डी फाइव बाई डी टी, और n डी फाइव बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बेसिकली हम इसे कह ही रहे हैं। तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे करते हैं। क्वेश्चन है, the magnetic flux of a coil is given by t cube plus 2t square. Find the magnitude of induced EMF in the coil in 2 सेकेंड। क्या कह रहा है, एक
कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर टी क्यूब प्लस 2t² द्वारा दिया जाता है। दो सेकंड में इस पर कितना वैद्युत वाहक बल प्रवाह करेगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स हमें कितना दिया है, टी क्यूब प्लस 2t² है ना, टी का क्यूब प्लस 2t², ये हमें दे रखा है। हमसे पूछा है हमें ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ जो होता है हमें पता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम द्वारा वैद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है, वैद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। हमसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है, परिमाण, है ना। हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम यहाँ पर माइनस साइन छोड़ के इसका मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड, क्योंकि माइनस में मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। तो ईएमएफ हमारा हो जाएगा मॉड माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ईएमएफ बराबर माइनस हटा के डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी में हमसे पूछा है, या हम कह सकते हैं डी फाई बाई डी टी, इसको मिलता है डी फाई बी बाई डी। ठीक है, जब टाइम क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, टाइम टेंड्स टू 0, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको डी फाई बाई डी टी लेते हैं। तो माइनस हट जाएगा तो बन जाएगा डी फाई बी अपॉन डी टी। नाउ ईएमएफ ऐसी रहेगा, डी बाई डी टी ऐसी रहेगा, और फाई बी का मान कितना है, तो फाई बी का मान है हमारे पास टी क्यूब प्लस 2t², टी क्यूब प्लस 2t का स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, तो 3t का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4t, ये हमारा क्या बन जाएगा, ईएमएफ बन जाएगा, वैद्युत वाहक बल बन जाएगा। अब हमसे पूछा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि हमें टाइम 2 सेकेंड पे निकालना है। तो ईएमएफ बन जाएगा 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो हमारा वैद्युत वाहक बल बन जाएगा 3 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8। तो ईएमएफ आ जाएगा 12 प्लस 8, यानी कि ईएमएफ आ जाएगा 20 वोल्ट, यानी कि हमारे पास जो कितना वैद्युत वाहक बल प्रवाह कर रहा है, 20 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल यहाँ पर प्रवाह कर रहा है। चल फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो ईएमएफ का मान आ जाएगा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, तो ई बराबर डी फाई बी बाई डी टी बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यू प्लस 2t², तो बन जाएगा 3t का स्क्वायर प्लस 4t, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, अब 2 सेकेंड में हमसे पूछा है, देखो डिफरेंशिएशन हमने किया, तो 3 आगे चले जाता है, पीछे की घात से 1 माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, पीछे की जो घात है मतलब जो पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3t² प्लस 4t, तो t बराबर 2 सेकेंड आ गया, तो ईएमएफ बन जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 8 यहाँ पे बन जाएगा, तो 12 प्लस 8, ई बराबर आ जाएगा 12 प्लस 8, यानी कि 20 वोल्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको फ्लक्स दे रखा है यहाँ पर 4t³ प्लस 2t² प्लस
टी आपसे पूछा है फाइंड द ईएमएफ, फाइंड द ईएमएफ फॉर टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्या बोला आपको कि वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें वैद्युत वाहक बल ज्ञात करें t बराबर 3 सेकेंड में। ठीक है, तो t बराबर 3 सेकेंड में हमें वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमें पता है फाई बी हमें दे रखा है कितना, 4t का क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t। तो ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे E बराबर माइनस ऐसे रहेंगे डी बाई डी टी और फाई का मान लिख देते हैं। तो फाई का मान कितना है 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t, 4t का क्यूब प्लस 2t का स्क्वायर प्लस t। ईएमएफ बराबर हो जाएगा डी बाई डी टी, माइनस तो ऐसी है, चलो इसको माइनस को ऐसे छोड़ते हैं। अब बन जाएगा 4 या 12 टी का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4t प्लस 1, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ईएमएफ आ गया हमारा माइनस 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब हमें कितने सेकंड में पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 सेकंड में हमें बताना है। तो 3 सेकंड में हमें बताना है, तो एट t इक्वल टू 3 सेकंड यानी कि 3 सेकंड रखें। तो E बराबर माइनस ऐसी 12, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। सॉल्व करते हैं 12, 3 तिया यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर है 4 तिया 12 प्लस 1। तो 12 में 108 प्लस 12 प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 121 वोल्ट। यह हमारा वैद्युत वाहक बल है। तो इस तरीके के प्रश्न आप बनेंगे। हम नेक्स्ट क्लास पे इसके और प्रश्न करके आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।